This is Umme Habiba and you are most welcome in our YouTube channel लोक सेवा अकादमी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने जो टॉपिक चुना है वाकई में ये एक बहुत ही सिंपल सा, इजी सा बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में हम लोग जानेंगे। झारखंड भी भारत के कई अन्य राज्यों की तरह ही है। जिस तरह अन्य राज्यों के भी राजकीय प्रतीक चिन्ह है, उसी तरह हमारे इस प्यारे से झारखंड के भी राजकीय प्रतीक चिन्ह है। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे राजकीय वृक्ष के बारे में, उसके बाद राजकीय पुष्प, राजकीय पशु कौन है, फिर राजकीय पक्षी कौन है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग इससे जितनी भी जानकारी है हम लोग उसे ग्रहण कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे राजकीय वृक्ष का जो दर्जा दिया गया है वो किसे दिया गया है? साल वृक्ष को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वही साल वृक्ष जो कि पूरे छोटा नागपुर पठार में फैला हुआ है। ये जो साल वृक्ष है इसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, और ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का हिस्सा है। यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है उसमें ज़्यादातर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये जो साल वृक्ष है उसी क्षेत्र में मिलते हैं। पूरी तरह से ये झारखंड में है, तो इस वजह से इसकी बहुतायत मात्रा भी है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि ये जो इसकी जो दरख्त होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, कठोर होती है, जिसके वजह से बहुत सारी इमारती लकड़ियाँ, फर्नीचर वगैरह और फिर रेल के डिब्बे इत्यादि बनाए जाते हैं। और इसका जो फूल होता है उसके फूल को सरे फूल कहा जाता है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड इतने ही इसकी खास बात यही सब है। इसी की खास बातों को देखते हुए इसे राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। तो हम लोग यहाँ क्या जाने कि राजकीय वृक्ष जो है वो कौन है? तो साल है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प जो है वो क्या है? तो पलाश। पलाश फूल जो है राजकीय पुष्प है। यानी कि राजकीय पुष्प का दर्जा जो है किसे दिया गया है? पलाश पुष्प को दिया गया है। पलाश पुष्प का जो कलर होता है दोस्तों वो बहुत ही डीप ऑरेंज में होता है, और ये दिखने में वास्तव में बहुत ही लुभावना होता है, बहुत ही सुंदर होता है, और इसकी सुगंध भी बहुत ही लुभावनी होती है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं राजकीय पशु के बारे में। तो राजकीय जो पशु है वो कौन है दोस्तों? तो वो है हाथी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाथी जो है कितना ताकतवर और कितना बड़ा जानवर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं राजकीय पक्षी की ओर। राजकीय पक्षी जो है किसे घोषित किया गया है हमारे झारखंड में? तो वो है कोयल। एशियाई कोयल को जो है झारखंड की राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। और कोयल किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सबों को पता है, अपनी सुरीली और मधुर आवाज के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये हो गई इसकी बातें कि राजकीय वृक्ष, पुष्प, पशु और पक्षी कौन कौन है। लेकिन दोस्तों चूंकि हम लोगों को पता है कि एग्जाम्स अब कितने टफ हो रहे हैं, कितने कठिन हो रहे हैं, इस वजह से अब जो है क्वेश्चंस यहाँ से भी निकल करके आ सकते हैं, जो कि हमें जान लेना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन करके आएंगे? इसके वैज्ञानिक नाम से। सो गाइज वी मस्ट स्टडी इट अबाउट इट्स साइंटिफिक नेम्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके साइंटिफिक नेम्स की ओर चलते हैं। तो ये जो है साल वृक्ष जो दिख रहा है इसका वैज्ञानिक नाम आखिर क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोरिया रोबस्टा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे पलाश है, हाथी है, फिर कोयल है। तो पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया
मोनोस्पर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हाथी है। तो हाथी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एलिफेस मैक्सिमस। एलिफेस मैक्सिमस है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कोयल। तो कोयल का साइंटिफिक नेम क्या है, आइए देखते हैं। इसका भी नेम हम लोग जान लेते हैं। इसका जो नेम है वो है यूडीनेमिस स्कोलोपेशियस। इसका जो नेम है कोयल का साइंटिफिक नेम वो क्या है, यूडीनेमिस स्कोलोपेशियस। अब दोस्तों इसे याद करने का सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि थोड़ा ट्रिकी है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए साल का यहाँ पे हम लोग स लेते हैं और यहाँ का स लेते हैं। तो साल का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या बन जा रहा है मेरा, स से साल, स से शौर्या। तो सिंपल है। उसके बाद हम लोग प्लास को देखते हैं। तो प्लास में हम लोग यहाँ पे ब्यूटिया देख रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग किसी भी फ्लावर को देखते हैं, फूल को देखते हैं, तो मन में ना हमारे ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी का फीलिंग जरूर आता है। तो वही यानी कि जैसे भी हम लोग फ्लावर को देखेंगे, पुष्प को देखेंगे, प्लास फूल को देखेंगे, तो हमें क्या याद आ जाना चाहिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उसके बाद हाथी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एलिफेंट कहा जाता है। तो ये रहा, एलिफेंट से मेरा क्या बना, एलिफेस बना, एलिफेस मैक्सिमस। और जो बाद में बच गया वो क्या है मेरा, यूडीनेमिस स्कोलोपेशियस, जो कि क्या है, कोयल है। तो ये रहे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड राज्य का जो है राज चिन्ह क्या है, इसका लोगो क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसका लोगो, आप देखिए ये कितना सुंदर सा है और कितना प्यारा सा है। ये जो है 4 जे अक्षरों के बीच जो है अशोक चक्र का रहना ही क्या है, हमारे झारखंड का राज चिन्ह है। तो इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम लोग अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 जे अक्षर आप लोगों को दिख रहा है, एक इधर से, इधर से, इधर से और इधर से भी है। तो 4 जे अक्षरों के बीच जो है अशोक चक्र है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये जो जे अक्षर है ये किस चीज का आखिर प्रतीक है। तो ये है झारखंड का सूचक है, ठीक है, झारखंड का सूचक। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि झारखंड हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले जे वर्ड आता है। तो जे वर्ड जो है किसका सूचक है, झारखंड का ही सूचक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन जे अक्षरों के बीच जो अशोक चक्र नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि जे अक्षरों के बीच जो अशोक चक्र है ये किस चीज का आखिर प्रतीक है। तो अशोक चक्र जो है, जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र परिवर्तन का, प्रगति का और गतिशीलता का प्रतीक है। परिवर्तन का, प्रगति का और गतिशीलता का प्रतीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की ओर चलेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये कुछ बिंदी है जे अक्षरों के ऊपर में, यानी कि ये जो जे अक्षर देखिए यहाँ से नीचे से गया ऊपर में, तो ये जो ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है ये जो बिंदी, तो इस बिंदु का आखिर प्रतीक आखिर क्या है। तो ये जो है झारखंड राज्य के विकास का प्रतीक है, यानी कि झारखंड राज्य के विकास का प्रतीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा कि ये जो सफेद वर्ग 4 जे अक्षरों के बीच में क्या है, अशोक चक्र है। ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन इन 4 जे अक्षरों के बीच जो अशोक चक्र है उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो व्हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, ये जो एक वर्ग बन गया है। तो सफेद वर्ग जो हमें 4 जे अक्षरों के बीच जो सफेद वर्ग दिख रहा है, सफेद वर्ग, ये आखिर किस चीज का प्रतीक है। तो आइए देखते हैं। ये जो है सादगी का, सुचिता का
और सामाजिक समरसता का। सामाजिक समरसता का ये प्रतीक है कौन? तो जे अक्षरों के बीच सफेद वर्ग जो हमें दिखाई दे रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट इससे रिलेटेड और देखते हैं क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखें कि ये जो 4 जे अक्षर है ये एक दूसरे को क्या कर रही है? समकोण पे काट रही है। देखिए 4 जे अक्षर जो है एक दूसरे को क्या कर रही है? जे अक्षर एक दूसरे को क्या कर रही है? समकोण पर काट रही है। सॉरी, 4 जे अक्षरों का समकोण बनना, ठीक है। तो ये जो 4 जे अक्षरों का जो समकोण बन रहा है ये किस चीज का प्रतीक है? तो ये झारखंड के निवासियों की भावनात्मक एकता का प्रतीक है। भावनात्मक एकता का प्रतीक है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो ये 4 जे अक्षर है इससे रिलेटेड इतने ही बनते हैं। अब इससे और कुछ क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं झारखंड का राज चिन्ह, तो आखिर इसको डिजाइन किसने किया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसको जो है झारखंड में स्वीकृति कब मिली थी? झारखंड में इसको स्वीकृति कब मिली थी? स्वीकृति इसे कब मिलती है? तो 2002 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिलती है झारखंड सरकार के द्वारा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था? तो NID ने किया था। मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने इसको तैयार किया था। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, चलिए भाई इसका तो इसको तैयार किया, इसका डिजाइन बनाया, लेकिन कौन था वो शख्स, कौन था जिसने इसको प्रिपेयर कराया है, बनाया है? तो वो है अमिताभ पांडे। तो अमिताभ पांडे हैं जो क्या करते हैं? इसका डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है। और ये जो अमिताभ पांडे हैं वो कहाँ से रिलेट करते हैं? तो ये देखिए अहमदाबाद से। तो दोस्तों ये थी आज की हम सब की और आपकी क्लास, जो हम लोगों ने अभी जाना झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में और झारखंड का राज चिन्ह के बारे में। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इसका जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया है? तो अमिताभ पांडे ने किया है। और इसे स्वीकृति कब मिली थी? तो 2000 को मिली थी और NID के द्वारा किया गया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबों का धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।